हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर और थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। मैं बात करता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, अब देखिए यहाँ पे सिंबल सेम ही आपको लग रही है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। बिटवाइज ऑपरेटर जो काम करता है, बिटवाइज जो है वो वर्क करता है बिट पे, एक इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 4 की जो वैल्यू की वो होगी 0100। जब हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0100, और हमें 5 की वैल्यू आती है 0101। इसको जब हम लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बिट्स में, यानी कि इनको एक एक बिट में हमने जो है तोड़ दिया, और ये हमेशा बिट्स में ही ऑपरेट होते हैं। उनका आंसर भी हमेशा बिट में आएगा, कोई नंबर ही आएगा इसका आंसर। तो ये होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है एक्सोर, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है बाइनरी राइट शिफ्ट। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम जो उसके ऊपर डेफिनेटली से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली जब मैंने बोला कि a इक्वल टू 1, यानी कि मैंने a की वैल्यू 1 रखी है, इट माइट बी चेंज, यानी कि चेंज हो सकती है आगे कहीं पे जाके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे जाके a की वैल्यू जो है 2 भी रख सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि a की वैल्यू जो 1 होगी, यानी कि ये नहीं कि a जो 1 के बराबर है। इसका मतलब कि मैंने a की वैल्यू जो 1 रखी हुई, इसमें फर्क है कि a की वैल्यू मैंने 1 रखी है और a की वैल्यू 1 है हमेशा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू होता है a प्लस इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम में कहीं पे ऐसे लिखा है, हमें फॉर एग्जाम्पल नंबर्स का सम करना है, जहां पे मैंने लिख दिया कि हाँ इंट, मैंने इंट यानी कि इंटीजर जो डेटा टाइप लिया और एक ले लिया और एक बी ले लिया, दो हमने जो है वेरिएबल्स लिए। फिर मैंने लिखा कि a की वैल्यू है 2 और जो b की वैल्यू वो मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है फॉर्मूला लगा दिया कि a प्लस इक्वल टू बी। अब इसका मतलब है कि जो a है, a इसकी वैल्यू है a प्लस बी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यानी कि a प्लस इक्वल टू बी का मतलब है a इक्वल टू a प्लस बी। और जब मैं माइनस इक्वल टू की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर माइनस लगाओ तो माइनस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे a स्टार इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा कि जो a है वो उसकी वैल्यू है a स्टार b, इस तरीके से उसकी वैल्यू है। और उसके बाद वो हम प्रोग्राम में एंड कर देंगे। यानी कि इस तरीके से जो इनका मतलब है, अगर डिवाइड में भी सेम है, अगर डिवाइड होगा कि a डिवाइड इक्वल टू b, डिविजिबल का साइन, तो ये होगा a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। सिमिलरली मॉडुलस के लिए होगा। तो कुछ इस तरीके से जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो आपको जो बेसिक हो पता होना चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। सो आई होप आपको समझ आ गया कि किस तरीके से जो है ये ऑपरेटर्स होते हैं, क्या एंड सिंबल्स का मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ बिटवाइज एंड का बताया, तो आपको पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 0 0, तो बीच में मैंने लगा दिया एंड। तो अब एंड क्या करता है? एंड का मतलब होता है, अगर मैं बेसिकली आपको समझाऊं तो डॉट समझ लो कि डॉट यानी मल्टीप्लाई, समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0.0 जब हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। 0.1 करेंगे तो इसका आंसर भी 0। 1.0 करेंगे तो इसका आंसर भी 0। और जब हम 1.1 करेंगे तो इसका आंसर होगा 1। बेसिकली ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स पे काम करेगा, क्योंकि बिट बिट का मतलब है 0 और 1 पे काम करेगा ये। तो जब हम एंड की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे, यानी कि दोनों के दोनों जब ट्रू होंगे। 1 का मतलब है ट्रू और जो 0 का मतलब है फॉल्स, जो आपको ध्यान में रखना है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, यानी कि दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो आंसर भी ट्रू होगा। यानी कि जब ये 1 आएगा, यानी कि आपको आंसर में क्या देगा? 1। फॉर एग्जाम्पल ये 4 ही है, तो 4 की जो हमने यहाँ पे वैल्यू देखी 0 1 0 0 1 0 0, ये आपके पास वैल्यू है। और नीचे आपके पास 0 1 0 1, और आपके बीच में एंड ऑपरेटर लगा, तो क्या होगा? 0 और 1। जब हम 0 और 1 की बात करते हैं तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? 0 और 1 0 देता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0 0 और 0 0 होता है, 1.1 1 होता है और 0.0 0 होता है। तो ये आपको क्या आंसर दे रहा है? ये आपको दे रहा है आंसर 4, दैट इज 4। और इसकी वैल्यू क्या है? 0 1 0 0। बेसिकली आपको जो ये बिट, यानी कि बिट में ही आपको आंसर मिलेगा बिट वाइज ऑपरेटर में। और की जब हम बात करेंगे, और की अगर जब हम बात करते हैं, और में कुछ इस तरीके से होगा कि जब हम 1 और ये इसका सिंबल हो गया, और का सिंबल डॉट और ये 0, तो 1 इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन जो है ट्रू होती है। बेसिकली इसका मतलब है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर ऐसे आपको ऐसे नहीं याद रखना है। इसका मतलब है प्लस। जब हम 1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। जब 1 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा? 1।
जब हम करेंगे 0 प्लस 0 तो आंसर आएगा 0, और जब हम 1 प्लस 1 करेंगे तब भी आंसर 1। यानी कि यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू होगी, 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास आंसर ट्रू मिलेगा, और जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी आपको आंसर जो है फॉल्स मिलेगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि क्या मतलब है। और उसी तरीके से एक्स और होता है। अब एक्स और देखो, और में क्या होता है कि जब एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर भी ट्रू होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तब आंसर फॉल्स होगा। एक्स और क्या हो जाएगा, तो बेसिकली अगर एक्सोर की बात करूं, एक्सोर ऑपरेटर भी बिटवाइज ऑपरेटर होता है। अब इसमें कंडीशन ये कि जो दोनों बिट्स हैं वो डिफरेंट होंगी तभी जो आंसर आपका ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 0.1 सॉरी 0 एक्सोर जब 1 करेंगे तब इसका आंसर जो 1 आएगा, या फिर 1 एक्सोर 0 करेंगे तभी जो है इसका आंसर जो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0 एक्सोर 0 है या फिर 1 एक्सोर 1 है तब इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा किसी भी एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल हमारा 2 हमारे पास दिया हुआ है डिजिट डेसिमल वैल्यू है 3 या 4, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो है कुछ इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा 0 1 0 1 0 1, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 1 1 0 0। अगर हमें सिर्फ 2 प्लेसेस तक चाहिए तो अब ऐसा करेंगे, तीसरी चाहिए तो हम क्या करेंगे 0 0 0 0 1 1, अगर नीचे भी जाना तो 1 1 ऐसे करके। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये जो हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, यानी कि ये यहाँ तक होगी 7 तक वैल्यू। अगर हम बात करेंगे बेसिकली ऑक्टल, ऑक्टल एक होती है डेसिमल जो कि 0 to 9, एक होती है ऑक्टल जो होती है 0 to 7, और एक होती है हेक्साडेसिमल जो होती है 0 to 9 एंड देन A to F, यानी कि 0 to 15 तक होती है। जो 10 to 15 होती है उसको हम A से लेके F तक से डिनोट करते हैं। जब हम जो है डेसिमल को जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से उनकी वैल्यूज आती हैं। तो अगर 2 की वैल्यू की बात करें तो होगी 1 0, अगर 2 डिजिट में लेंगे, 3 डिजिट में लेंगे तो 0 1 0, 3 की वैल्यू होगी 0 1 1, अगर 2 में लेंगे तो सिर्फ 1 1, 4 की वैल्यू होगी, लेकिन जब हम 4 की वैल्यू लेंगे तो हमें 3 डिजिट्स में लेनी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज वो तो 0 हो जाएगा। इसलिए जब हम नीचे तक जाते हैं तो हमें जो 3 वैल्यू लेनी पड़ती है, और जब हम 7 से नीचे चले जाते हैं तब हमें जो 4 वैल्यू जो है लेनी पड़ती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर तो सिंपल हमें सिर्फ यहाँ पे तक 3 तक लेनी है वैल्यू, 0 1 2 और 3 तक लेनी है, तब हम जो है 3 प्लेसेस तक ले सकते हैं। लेकिन जब हम इससे ज्यादा लेंगे तो हमें 3 प्लेसेस लेनी पड़ेगी पूरी, और जब हमें 9 10 11 12 ऐसे लेना तो हमें जो है उससे भी आगे जाना पड़ेगा, जिसको कि हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं और काम करते हैं। बाकी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का मतलब अगर 1 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये इन्वर्ट यानी वैल्यू को उल्टा कर देगा। अगर तो 0 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बेसिकली ये 0 को 1 से और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और जो ये बाइनरी राइट शिफ्ट है, ये जो है बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का पार्ट आता है, और एज अ बिगिनर मुझे नहीं लगता कि आपको जो इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू पेपर आपको सिर्फ ये पता होता है कि साइन क्या होता है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो एंगल ब्रैकेट के लेफ्ट साइड वाली हो चाहिए 2, तो ये 2 एंगल ब्रैकेट लगी लेफ्ट साइड, तो ये होगा लेफ्ट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट यानी कि एंगल ब्रैकेट राइट वाली साइड। बेसिकली इतना सा आपको जो इसके बारे में याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर का तो आपको लग ही गया पता। और जो इसके बीच का डिफरेंस, अब लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको ऐसे पता चल गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, वो बेसिकली वैल्यू देता है आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जब भी हमें कंडीशन चेक करनी है, इफ, जब हम इफ का यूज करते हैं तो अभी हम आगे देखेंगे इफ एल्स क्या होता है, या फिर इफ एल्स क्या होता है, और जो लूप्स वो हम आगे देखेंगे। तो जब हम कंडीशन करते हैं इफ, जो ए है या तो वो होगा 2 के बराबर, और जो मैंने बीच में और ऑपरेटर लॉजिकल यूज किया, या तो होगा ए नॉट इक्वल टू 2 के बराबर। तो बेसिकली दो कंडीशंस जो है हमने दे दी है, और अगर तो और ऑपरेटर यानी एक ट्रू हो जाए, अगर ये ट्रू है तो नीचे जो है नीचे जो भी लिखा हुआ है कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ये हो गया लॉजिकल। जब हम बिट वाइज की बात करते हैं बेसिकली, और एक और बात, जो बिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, इसलिए हम बिट बोलते हैं बिट। जैसे आप तो फैमिलियर होंगे जैसे इंटरनेट के युग में एमबी पर सेकंड, केबी पर सेकंड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड, नॉट मेगा बाइट्स पर सेकंड। तो मेगा बिट्स पर सेकंड इसका मतलब होता है। तो बिट का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, बिट्स। और जब हम बिट वाइज ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, बिट बाय बिट कैलकुलेट करता है, यानी कि पहले ये बिट फिर ये बता दिए किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वो तो आपको लग गया होगा पता। तो ये हो गया इनके बीच का बेसिकली डिफरेंस। नेक्स्ट ये छोटा सा प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेटर समझाने के लिए। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी स्टैंडर्ड आई, ये stdio.h यानी कि स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट
और ये एंगल ब्रैकेट। अब बेसिकली ये मैंने बता दिया कि पिछले वाले वीडियोस में क्या होता है, हेडर फाइल होती है। इंट यहाँ पे क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। और ये मेन फंक्शन, हर एक प्रोग्राम में एक तो फंक्शन होता है, वो होता है मेन फंक्शन, इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलता। तो ये मेन फंक्शन आता है सबसे बाद। उसके बाद हम जो है यूजर डिफाइंड नीचे बना सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट लगाई, शुरू किया, और यहाँ से हमें इंट डेटा टाइप वेरिएबल लिए m, और इसकी जो हमने वैल्यू साइन कर दी 40 और n की वैल्यू साइन कर दी हमने 20, ध्यान में रखना। उसके बाद इफ लगा दिया। अब इफ एल्स क्या है हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, इसके ऊपर ज्यादा लोड लेना है। उसके बाद हमने देखिए कि m अगर ग्रेटर देन n है एंड m नॉट इक्वल टू 0, बस इतना आपको याद है। तो एंड लगे यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आइदर दिस और दिस नहीं। m ग्रेटर देन n भी होना चाहिए और n की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यस द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा यस द कंडीशन इज ट्रू, यस द कंडीशन इज ट्रू, ये पूरा लिखा हुआ। और अगर ये कंडीशन एक भी इसमें से गलत हो जाती है तो आपके ऊपर दिखाई देगा, फिर एल्स के बाद स्क्रीन पे दिखा देगा द कंडीशन इज नॉट ट्रू, एंड और आप प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये कुछ थे ऑपरेटर्स। आई होप आपको इनके बारे में समझ आ गया कि क्या होते हैं ऑपरेटर। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली से बता सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली से रिप्लाई करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। तो बेसिकली सबसे पहला एमसीक्यू, प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू। जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है वो किससे यूज होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रिंट एफ क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन है ए, प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर, डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन, गेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हैं जो भी आउटपुट है उसको डिस्प्ले के ऊपर दिखाने के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्कैन एफ। स्कैन एफ को किस लिए यूज करते हैं, टेक द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द डिस्प्ले, या फिर गिव आउटपुट टू द यूजर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होता है स्कैन एफ को लेते हैं हम ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें, यानी कि टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जब भी हमें फॉर एग्जांपल ए और बी हमने जो है दो वेरिएबल मान ली, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट हो तो वो एक डिफरेंट वैल्यूज यूजर से मांगे, तो हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पेपर में पूछी जा सकती है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन। तो अभी मैंने बताया कि बिट वाइज ऑपरेटर किस पे वर्क करता है, हेक्साडेसिमल, इंटीजर, या बोथ, ए एंड बी। तो बिट वाइज ऑपरेटर बिट बाय बिट ऑपरेट करता है हर एक बिट पे। तो वहां पे वो हेक्साडेसिमल में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है। ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। बेसिकली बिट बाय बिट काम करती है, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F यानी कि 10 to 15, A to F यानी 10 to 15। और इंटीजर तो आपको पता है 0 1 2 3 अप टू 7 हो गए इंटीजर। बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेसिमल, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, व्हिच ऑफ दीस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आपको बताना है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है इनमें से, तो आपको ये बताना है। आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नोट, आपने सुना होगा। तो इनमें से कौन सा, तो ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की, इक्वल टू से डैश ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, तो यार ना एक डबल इक्वल टू होता है, एक सिंगल इक्वल टू होता है। असाइनमेंट है, रिलेशन है, लॉजिक है, अर्थमेटिक है। तो जब हम रिलेशनल की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास आते हैं दो इक्वल टू, यानी कि ए इज इक्वल टू दिस डबल। और जब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तब आता है सिंगल इक्वल, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि ए की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी 1, ए की वैल्यू 1 ही हमने असाइन की है 1 बाद में। तो ये तो 5 एमसीक्यू। अब दो क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला आगे ऑटो एंड रजिस्टर इज। ऑटो और रजिस्टर क्या होती है, ये लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस की थी। व्हीकल क्लास, स्टोरेज क्लास, बेसिक क्लास एंड नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली क्या होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सेकंड है व्हिच ऑफ दीज इज अ हेडर फाइल। अब इनमें से कौन सी हेडर फाइल है, ये तो मैंने काफी बार बता दिया आपको। हैश इंक्लूड std.h, std.ih, math.h। तो ये भी मैंने जो है लास्ट की वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर नहीं देखी है तो आप जो है वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं, और इनके आंसर आपको डेफिनेटली से कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जो सबसे पहले आंसर देगा हमारी तरफ से उनको मिलेगा हार्ट एंड लाइक दिस वीडियो। सो यही कुछ आज की वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड धन्यवाद।